बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। हुकूमत ने पहली बार इमरान खान की हुकूमत को साजिश से गिराने का इतराफ कर लिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने प्रोग्राम में बैठकर अपनी हुकूमत का पोल खोल दिया कि कैसे उन्हें इक़्तिदार में लाया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मंसूर अली खान वैसे तो तहरीक इंसाफ के मुखालिफ एंकर समझे जाते हैं, लेकिन उन्होंने बड़े तरीके से ख्वाजा आसिफ से तस्लीम करवा के सच उगलवा लिया कि किस तरह से इमरान खान को हटाने के लिए एक साजिश तैयार की गई। और इसके साथ ही जो इमरान खान को लाडला लाडला कहते थे, आज खुद तस्लीम करें कि वो लाडले थे। ये बात सच साबित हो गई कि इमरान खान की हुकूमत को साजिश से गिराया गया। प्रोग्राम के क्लिप में जो सोशल मीडिया पर वायरल है, उसमें देखा जा सकता है कि ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि उन्हें 2019 में ही ऑफर कर दी गई थी कि वो इख्तिदार में आ जाएं, पहले वो पंजाब लें। और जिस तरह से आपने देखा कि पंजाब के अंदर हमजा शहबाज को वजीर आला बनाया गया और जो तूफान बदतमीजी मचा, और फिर उसके बाद अदालतों की जानिब से उन्हें वजारत आला से हटाया गया और दोबारा चौधरी परवेज राय वजीर आला पंजाब बने और क्या तूफान बदतमीजी मचा, वो सब कुछ आपने देखा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब भूल की कोई गुंजाइश नहीं। एक नए निजाम की तैयारी हो चुकी है। आइन और कानून जैसी बातों को अब भूल जाना चाहिए। एक नया कानूनी ढांचा बन चुका है जिसमें नई कानून साजी के लिए वाजे किया जा रहा है कि किस किस्म की ताबेदारी की इजाजत होगी, किन किन रविशों को बागीपन के खाते में लिखा जाना है। कौम ने आंख झपकी नहीं और ये सब कुछ हो गया। पार्लियामेंट की वैसे भी कोई वक़्त नहीं रही और जो कुछ ऊपर से आ रहा है उन पर बिला चूंच राम मोहरे तस्दीक सुब्त हो रही है। इस नए निज़ाम पार्लियामेंट में सियासी जमातें और आइन और कानून के ज़ाब्ते सानवी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। अहमियत का हामिल किसका हुक्म है वो राज अयां हो चुका है। लगी लिपटी की तो अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं रही। सब कुछ वाजे है, कोई फिर भी ना समझे तो उसका क्या इलाज है। इस सारे माजरे की वजह क्या ढूंढनी है। कुछ तो हमारे नसीब ऐसे और कुछ हालात ऐसे बने कि ना जमान पार्क वाले समझ सके और ना ही कौम को पता चल सका कि उनके साथ क्या होने वाला है। यह इनकलाब तो आया नहीं, लेकिन अब जो दिख रहा है उसको एक नाम दिया जा सकता है कि काउंटर इनकलाब। हम पाकिस्तानियों को मिस्र की हालिया तारीख का बगौर मुताला करना चाहिए क्योंकि यहाँ के हालात वहाँ से बहुत मुमासलत रखते हैं। यूं समझिए कि फिल्म की वही रील अब यहाँ चल रही है। जो मिस्र के काउंटर इनकलाब में मारे गए, वहाँ के हालात ना समझ सके, यहाँ के लोग भी सही तरह से हालात को ना भांप सके और उनकी कम समझी का खमियाजा अब कौम भुगत रही है। मौके से फायदा बहुत खूब उठाया जा रहा है। नई कानून साजी को पढ़ लें तो सब कुछ समझ आ जाता है। जिन्होंने निज़ाम को अपनी मंशा के मुताबिक ढालना है, उन्होंने ये काम तेजी से कर लिया। जो दुम छल्ले उनके हाथ आए, उनके अपने छोटे छोटे मुफादात हैं। फलां मुकदमा, फलां मनी लॉन्ड्रिंग का केस, दुम छल्लों ने अपनी किताबें साफ करवाई और उन्हें चलाने वाले बड़े काम कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप हर दो फ्रीक के लिए फायदेमंद है। अवाम की मंशा नहीं पूछी जा रही, यहाँ किसने पूछनी है। अदालतें भी हम देख रहे हैं, पहले जबर के अदवार में बाकायदा कानून साजी से आला अदलिया को तायब किया जाता था। आजमूदा फार्मूला था, एक प्रोविजनल आईनी ऑर्डर नाफिज किया जाता और जज साहिबान पर लाजम ठहर जाता कि अपने ओहदों का उन्होंने फिर से हलफ लेना है। नापसंदीदा जज साहिबान को अहद वफा की दावत न दी जाती। लेकिन अब जैसा हम देख रहे हैं, ऐसे तकल्लुफात की जरूरत महसूस नहीं की जा रही। जो करना है वो हो रहा और कानूनी तकल्लुफात में कोई ज्यादा पड़ा भी नहीं जा रहा। अब यूं कह लीजिए एक नई हकीकत पसंदी है। अब आप देखिए कि मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के अल तहरीर स्क्वायर में लोग जमा होते तो समझ बैठते कि वो इनकलाब ले आए हैं। उन्हें ढीली रस्सी दी जाती रही और फिर जब रियासती रद्द-ए-अमल आया तो इनकलाब के तमाम ख्वाब हवा में तहलील हो गए। हमारी अवाम मिस्र की अवाम से ज्यादा भोले निकले। अल तहरीर स्क्वायर में लाखों का मजमा होता, यहाँ जलसे मुनक्कद हुए, धुआंधार तकरीरें हुई। घरेलू ख्वातीन जो कभी जलसों में नहीं निकलती थी वो भी बाहर आई और हम समझ बैठे कि सब कुछ बदल रहा है। अगले वक्त की ताक में थे, कुछ मौका हाथ आया, कुछ मौका बना दिया गया और फिर जो रियासती रद्द-ए-अमल आया उसने हर चीज को अपनी गिरफ्त में लिया। मिस्र में जो रियासती रद्द-ए-अमल की जद में आए, अवामी पजीराई या मकबूलियत उनकी अब भी होगी, लेकिन उस मकबूलियत के इजहार की इजाज़त किसने देनी है। यहाँ भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। जो ज़ेर अताब आए हुए हैं उनके बारे में अब भी हुस्न ज़न है कि अवामी मकबूलियत उनकी कायम है, लेकिन मकबूलियत के इजहार का मौका किसने देना है। अब सूरत हाल यहाँ पहुंच चुकी है कि जिन्हें ताकत का सरचश्मा समझा जाता है, उन कौमी शोबों में अपनी एंट्री डाली जा रही है जिसका पहले तसव्वुर भी नहीं किया जाता था। नई कानून साजियाँ पढ़े, तमाम शकूक दूर हो जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और सऊदी अरब में कोई जमहूरियत नहीं, लेकिन तेल और मजबूत हुक्मरानी की वजह से वहाँ एक किस्म की खुशहाली है। गैर जमहूरी निज़ामों का जवाब भी यही बनता है कि शख्सी आज़ादियाँ तो हमने सल्ब कर ली, लेकिन अमन व अमान कायम है। अवाम को मुआशी खुशहाली दी जा रही है। अमन व अमान के फुकदान और मुआशी बदहाली के गैर जमहूरी निज़ामों का जवाब नहीं रहता। पाकिस्तान में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो हम सब जानते हैं कि जहाँ तक मुआशी खुशहाली का ताल्लुक है, इससे भी हम पूरी तरह वाकिफ हैं।
ऊपर से सियासी सूरत हाल ऐसी कि अवाम सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप खुद फैसला फरमाएं, क्या ऐसा फार्मूला चल सकता है? हम बहुत तजर्बात देख चुके हैं, उसकी बुनियाद पर कौम की ये राय बन चुकी है कि गैर जमहूरी निज़ामों ने इस मुमलिकत को बड़ा नुकसान पहुंचाया। वैसे हमारी तारीख सानहात से भरी हुई है, लेकिन हमारे साथ जो बड़े सानहे हुए वो सारे के सारे गैर जमहूरी अदवार में हुए। जिन बड़े फैसलों ने कौम को नुकसान पहुंचाया वो सब फैसले तब लिए गए जब आईनी और जमहूरी तकाज़ों को एक तरफ रखा गया। अगर उन्हीं राहों पर हमने फिर चलना है तो इस अमल को दानाई का नाम कौन देगा? दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है, इसमें ख्वाजा आसिफ की जानिब से बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह देना कि हमें पहले भी ऑफर हुई, मिडल में भी ऑफर हुई और अब एक बार फिर हमें ऑफर हुई, और एंकर की जानिब से कहा गया इसका मतलब ये है कि आप तो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत आए हैं। तो उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि हाँ, हमें लाया गया है। जो कहते थे कि हम तो बड़े जमहूरी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करके आए हैं, उनको भी अंदाजा हो चला है कि अब क्या होने जा रहा है। अब जिस तरह से आपने देखा कि आज सादिक संजरानी जो बिल पास होने से पहले ही ड्रॉप किया है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें वाज़ेह हुई हैं कि मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइडलाइन करना है और किसी भी तरीके से इक़्तिदार को अपने कंट्रोल में रखना है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी अवाम के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं, और ये किसी को नहीं नजर आ रहा, सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मुफादात नजर आ रहे हैं हर डिपार्टमेंट को। मुल्क के अंदर एक बरस में जारी महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ के रख दी। इस वक्त पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में किया जा रहा है जहाँ अफरात ज़र की शरह रिकॉर्ड सतह पर है। खुद हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह 42% से भी ज्यादा है, और ऐसे में हुकूमत को आवाम को रिलीफ देने के लिए रास्ते तलाश करने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं किया गया। बल्कि इस मरतबा भी बिजली की कीमतों में फी यूनिट 4 रुपये 96 पैसे इजाफे की सूरत में नया बोझ डालने का नेपरा ने ऐलान किया है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के तयन करदा फी यूनिट जो 24 रुपये 82 पैसे में, अब उसके बाद उसके बुनियादी टैरिफ में इजाफा कर दिया गया जो कि 29.78 पैसे तक पहुँच गया, और टैक्सेस इसके अलावा हैं। बहरहाल घरेलू सार्फिन के लिए ये रेट मजीद भी बढ़ गए हैं। और अब देखिए कि IMF ने पाकिस्तान से रियल एस्टेट और ज़री शोबे पर टैक्स आयद करने का प्लान मांगा है। IMF ने कहा कि पाकिस्तान के पास प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़री शोबे से महसूलात बढ़ाने की सलाहियत मौजूद है। IMF ने यह शर्त भी आयद कर रखी है कि टैक्स आमदनी बढ़ाने के लिए संजीदा इकदाम किए जाएंगे। करेंसी की शरह तबादला मार्केट रेट के मुताबिक रखी जाएगी। मालियाती खसारा पूरा करने के लिए सूबों को सरप्लस बजट देना होगा। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ तो ये सब हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब अब हुकूमत की जानिब से आहिस्ता आहिस्ता अवाम को ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि हमें तो ज़बरदस्ती लाया गया है, उसके बाद हमसे ज़बरदस्ती ये फैसले करवाए गए हैं, इसी वजह से हम गैर मकबूल हो रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि मजीद खोते खुलेंगे और पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कुछ हुआ, किस तरह से इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए पर्दों के पीछे फैसले किए गए। और अब खुद इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर दिफा की जानिब से कहा जा रहा है कि हाँ, हमें लाया गया और इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।